कुछ पंडित जियों का ये कहना होता है कि जिस नाम से बच्चा उठता हो, जिस नाम से उसके भावर पड़े जाएं, शादी हो, उसी नाम से उसका वही नाम माना जाना चाहिए, उसी नाम से उसका ब्याह शादी वगैरह होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बच्चे की कुंडली नहीं है तो मजबूरी है, नाम से ही गड़बड़ मिलाना पड़ेगा। अब जिनकी कुंडली है, मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी की बात चल रही है, उनकी कुंडली है और दोनों की कुंडली में जो जन्म राशि निकली है पंडित जी ने निकाली है। अब पंडित जी नाम रखने आए, उन्होंने उनका नाम रख दिया मानो नीरज नाम रख दिया। पंडित जी ने तो जन्म के हिसाब से चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस राशि का ही उन्होंने रखा, और घर वालों का जो प्रियजन नाम है उन्होंने रख दिया मान लीजिए कमल। अब नाम पंडित जी ने रखा नीरज और घर वालों ने रख दिया कमल। अब आप देखिए, नीरज नाम से होती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक से 8वां चंद्रमा जहाँ बैठता है वहाँ आती है मिथुन राशि, यानी कि कमल नाम। अब हमने जो मृत्यु का घर है, कष्ट का घर है, अपमान का घर है, अष्टम भाव, उसकी हमने बच्चे की राशि बना ली, साहब तय कर ली। अब शादी उसकी करते हैं, उसकी जन्म तारीख भी है, जन्म पत्री भी है, और शादी हम करते हैं मान लीजिए कमल, जो मुँह बोला नाम रखा है कमल से। अब आप खुद सोचिए, जो मृत्यु का घर, अपमान का घर, कष्ट का घर, बहुत बुरा घर कहा जाता है जन्म पत्री में अष्टम भाव, उसके घर का नाम रख के उसको शीर्ष पर रखकर आप उसकी शादी तय करने जा रहे हैं। सोचिए क्या परिणाम होगा। अदालतों में ये तलाक के केस भरे पड़े हैं। जो पंडित जी, कुछ पंडित जी ऐसे हैं अजी, जो मुंह से जो बच्चा उठता है, जो बोलते हैं, उसी से उसका नाम होना चाहिए, उसी से उसकी शादी होनी चाहिए। भाई, अगर कोई शख्स बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो वहाँ उसका नाम नहीं होता, वहाँ उसको नर्स कहती है 8 नंबर पेशेंट, 12 नंबर पेशेंट, 14 नंबर पेशेंट, 2 नंबर पेशेंट। वहाँ आपको नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। वहाँ आपको खुद भी पता होता है कि हाँ, हम कौन से नंबर के पेशेंट हैं। आप खुद समझ जाते हैं 9 नंबर पेशेंट, तो आप उठकर खड़े हो जाएंगे या डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब जैसे किसी की जेल हो जाती है तो जेल में भी आपको नंबर मिलते हैं, 119 नंबर, 122 नंबर, 211 नंबर, वहाँ आपको वही पहचान होती है। ऐसे ही हम अपने जो नाम रख लेते हैं घर में बच्चों के, ये हम अपने मन के अनुसार, हमें जो अच्छा लगता है, हमने जो सोच रखा है पहले से कि हमारे लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो वो नाम रखेंगे। हालांकि उन्होंने नामकरण करवाया, पंडित जी ने नाम भी रखा, उस नाम से हमने नहीं रखा उसका नाम, उस अक्षर से। और फिर वही पंडित जी ये कहते हैं शादी के वक्त नहीं, मुँह बोले नाम से हो जानी चाहिए शादी, करनी भी चाहिए। तो ये तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया। पंडित जी ने वहाँ तो सही काम किया, बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने नाम रखा, और जब उसी बच्चे की शादी हो रही है तो हम उसके मुँह बोले नाम से, अब मुँह बोला नाम खतरनाक भी तो हो सकता है। मान लीजिए 12वां भाव हो आपके मुँह बोले नाम का, जैसे कि 1 सेकंड को मान लीजिए कि तृप्ति नाम आपका पंडित जी ने रखा है और आपने मुँह बोला नाम रख दिया पुष्पा। अब तृप्ति नाम हो गया आपका तुला राशि और पुष्पा हो गई आपकी कन्या राशि।
तो आपने मुँह बोला नाम कन्या राशि यानी कि आपका जो राशि है उसका 12वें भाव की राशि को आपने अपना लिया। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चे का और मोक्ष का और मृत्यु का भी। तो नाम एक पहचान है हमारे द्वारा ये नाम रखा गया है। ऊपर वाले ने जो जन्म राशि भेजी है, जिससे आपका जन्म के बारे में सब पता लगता है, आपके मूल, आपके मंगलीपन, आपका वैवाहिक जीवन, आपके शादी विवाह, ये सब उसके जन्म की राशि से ही देखे जाते हैं, उसी से गड़बड़ मिलाए जाते हैं। तो उसी से उसकी शादी और वो अच्छा, मुँह बोले नाम की केवल अपनी इतनी ही उपयोगिता है कि आप शादी के कार्ड में अपना वही नाम लिखवाइए जो आपका प्रचलित है, जो आपको सब जानते हैं। और जो शादी का मुहूर्त निकलने की जो बात है, वो तो सारे काम जन्म पत्री के ऊपर वाले ने जो नाम भेजा है आपको जन्म के समय पे, उसका अपमान ना कीजिए और उसी के नाम से सब मिलाइए। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी मनमानी करके कुछ ऐसा ना कीजिए जो कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का, उसके नाम का आपने मुँह बोला नाम रख दिया। 8वां भाव मृत्यु कष्ट अपमान का, उसका आपने मुँह बोला नाम रख दिया। 12वां भाव व्यय का, खुद के व्यय का, खर्चे का, उसका नाम आपने रख दिया, तो बहुत गलत साबित होगा। फिर कहते हैं कि इतने गुण मिलवाए हमने पंडित जी से, फिर हमारे ये तलाक क्यों हुआ, फिर हमारा ये अलगाव क्यों हुआ। कारण जानिए, समझिए। अगर आपके पास कोई तार्किक बात है इस मुद्दे पे, तो शास्त्र सम्मत बात है, तार्किक बात है, आप उपयोग करके बता सकते हैं, तो आपके पास जो भी इसके बारे में आपको कहना है तो आप स्पष्ट रूप से कहिए। आपकी बात मान्य होगी, आपकी बात सिर आंखों पर, लेकिन बात होनी चाहिए तार्किक। मुँह बोला नाम तो हमारी मर्जी है, कुछ भी रख दें। हम नाम ना रखें, हम नंबर रख दें, हम कोड वर्ड रख दें, यही होता है। जेल में नंबर होता है, हॉस्पिटल में नंबर होते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है। शादी और मेरा अनुभव है पूरा, ये इत्तेफाक है कि किसी की जन्मपत्री का नाम और किसी के मुँह बोला नाम उसका मित्र भाव में ही हो। और शादी के समय तो बहुत ज़रूरी है कि जन्मपत्री से ही के नाम से जिस जन्म नक्षत्र को लेकर वो पैदा हुआ है, उसी जन्म नक्षत्र को लेकर उसकी शादी और उसका सारे